सो नाउ निफ्टी। अब देखिए दो ऐसे सेक्टर, आप देखिए कल का सिनेरियो तो हमें पता है, रेड रेड और रेड। सिंपल सी बात है, आज क्रिप्टो क्रैश हो गया है, कल यहाँ पर हमारे इक्विटी मार्केट जो है वो टूटने वाले। ऐसे में Q4 के नंबर के जो स्टार्टिंग है वो बिल्कुल धीमी, बिल्कुल फिजल आउट जैसी हो रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूएस के अंदर भी बिग बैंक्स के नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। ऐसे में यहाँ पर अगर आप देखें तो ईरान ने यहाँ पर कर दिया अटैक इजराइल पर ऑफिशियली। सो दैट इसकी वजह से मार्केट का सिनेरियो बहुत ख़राब है। लेकिन दो ऐसे सेक्टर जो कि इस मार्केट पर भारी पड़ने वाले हैं और इनके स्टॉक्स यहाँ पर रॉकेट होने वाले, और एक ऐसा सेक्टर जो कि बिल्कुल दबा कुचला पड़ा हुआ था वो अचानक से आपको अपर सर्किट लगते हुए भी देखने को मिल सकता है। तो पहला होगा राइस। जी हाँ, राइस सेक्टर अगर आप देखेंगे तो चावल यहाँ पर जो है आपका ईरान में एक्सपोर्ट होता है इंडिया से बहुत ज़्यादा, बासमती राइस जो कि आपने सुना होगा। तो यहाँ पर जो राइस वाली कंपनियाँ है, जो भी हो आपके पास पोर्टफोलियो में, जो भी डली हो, चुपचाप से आप देखिए कल की डेट में शायद आपको यहाँ पर बिग जंप आपको देखने को मिले। और ये 2-3 दिन यहाँ पर जो है जंप रहने वाला है, एटलीस्ट यहाँ पर 2-3 दिन ये आपका माहौल बना रहेगा। ऐसे में चावल स्टॉक्स जो है ना वो यहाँ पर रडार पे रखिएगा। देखिए फर्क नहीं पड़ता KRBL आपके पास या फिर यहाँ पर जो है कोहिनूर फूड्स है आपके पास, फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप देखें 302.50 का प्राइस है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि यहाँ पर जो है आपको कितना जाते हुए देखने को मिल सकता है या टारगेट क्या होगा वगैरह वगैरह, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे कल के दिन तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा दिन है। मतलब यहाँ पर चावल स्टॉक्स जो है ना वो बिल्कुल अलर्ट पर एकदम बिल्कुल अलग ही यहाँ पर जो है माहौल आपको देखने को मिल सकता है। सिंपल सी बात है, ज़्यादातर एनालिस्ट का भी ये कहना है कि यहाँ पर जो है एक हफ्ते का यहाँ पर जो है आपको रडार पर रखने चाहिए, बट ये कल हाईली इम्पेक्टेड होंगे। और ईरान में यही सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। सो दैट कहीं ना कहीं जो एक ईरान की वजह से यहाँ पर जो है इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो वो यहाँ पर आपको देखने को हो सकता है कि आपको प्राइसेस जो हैं बासमती राइस की वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई भी दें। एक और स्टॉक है जो आपको रडार पर रखना है, LT फूड्स। KRBL के बाद LT फूड। लेकिन हाँ ठीक है, यहाँ पर जो भी आपके पास स्टॉक हो वो सब यहाँ पर बेनिफिट होंगे। एक और पेनी स्टॉक है, मैं आपको नाम बता दूँ, शायद आपके पास होगा, मिष्ठान फूड्स। ये स्टॉक भी रडार पे रखिएगा। दूसरा सेक्टर है आपका डिफेंस। जी हाँ, डिफेंस, कहीं भी कुछ भी हो, डिफेंस स्टॉक यहाँ पर जो है चलने लगते हैं। सिंपल सी बात है, अब आप देख रहे हैं किस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और अगर इजराइल यहाँ पर ऑफिशियल अभी अगर आप देखें तो IDF ये कह रहा है कि भाई साहब जिस तरीके से ईरान ने यहाँ पर मिसाइल दागी है, हम दुगनी यहाँ पर जो है उस गतिविधियों से यहाँ पर आपके ईरान के ऊपर अटैक करेंगे और ऐसी जगह अटैक करेंगे जहाँ से ये मिसाइल जो है वो दागी गई थी। तो अगर ये हुआ तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसे में US ने तो हाथ खड़े कर दिए। US तो कह रहा है कि भैया हम बीच में नहीं आएंगे। उनका एक साफ कहना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर US आता है ना तो फिर यहाँ पर रशिया भी आएगा कहीं ना कहीं, वो भी अपनी पावर शक्तिशाली दिखाने आए कि अरे आप हो तो हम इनके साथ हैं। तो वो चीज़ आ जाती है, फिर ईगो पर बात चली आई। कल UNSC की मीटिंग है, ठीक है, कल बहुत बड़ी मीटिंग है, कल बहुत विवाद होने वाला है उसके अंदर। सो दैट डिफेंस स्टॉक नज़र पे रखिएगा, क्योंकि कल ईगो फुल बात होने वाली है। US अपना पक्ष रख रहा होगा, रशिया अपना पक्ष रख रहा होगा। ऐसे में बातें जो है वो तू मैं वाली होंगी। ऐसे में आप देखेंगे कि ईरान और इजराइल का क्या होता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो वर्ल्ड वार जो है ना वो World War III की बात चल रही है, वो तो इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं चाहेगा। और संधि कुछ ऐसी बनी है, और वो भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि भाई साहब ये 2-3 दिन का ड्रामा है। आप देखो 2-3 दिन 4-5 दिन का यहाँ एटलीस्ट यहाँ पर ड्रामा रहने वाला है, उसके बाद सब ठंडा पड़ जाएगा। तो जो मूव है वो एंजॉय कर लीजिए 1-2 दिन, बट अगर आप देखेंगे कुछ नहीं होने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे आपको देखने को मिलेगा 2-3 दिन बाद बिल्कुल ठंडापन आ जाएगा, इस चीज़ में कोई ध्यान भी नहीं देगा। तो डिफेंस स्टॉक जो है ना वो आपको रडार पे रखने हैं। और डिफेंस स्टॉक में सबसे बढ़िया आपका HAL, अगर आपके पास है बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो भी बढ़िया है। अगर आपको डिफेंस में कोई और भी स्टॉक है आपके पास, छोटे सा मिसाइल बनाने वाला स्टॉक भी है, तब भी यहाँ पर जो है रडार पे रखिएगा। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बेहतरीन तेजी इस डिफेंस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकती है, और कहीं ना कहीं किसी को पता भी था। इसीलिए कुछ लोग जो है ना वो पहले से ही मार्केट में पोजीशन बनाकर गए हैं। आपको पता है क्या, ये खबर ना, मैं इतना ध्यान देता हूँ मार्केट में, ये खबर मुझे ही नहीं पता थी। और मार्केट आवर के बाद 4-4:30 बजे की तरफ ये खबर आई कि 24 से 48 घंटे में ईरान अटैक कर देगा इजराइल पर। तो वो आप समझिए
मार्केट में पोजीशन जो है वो बहुत तंगड़ी बन के गई है। अब देखो मंडे के दिन, कल के दिन क्या होता है। बट HAL को यहाँ पर रडार रखिएगा और कोई भी डिफेंस स्टॉक हो रडार पे रखिएगा। एक और सेक्टर है जो कि रडार पर रखना है, मैं बता दूं तीसरा सेक्टर, वो है ऑयल। ऑयल भैया, तेल। अब यहाँ पर क्या, ये सऊदी का मार्केट, सऊदी अरबिया का मार्केट ओपन हुआ नीचे 12,400 पर उनका इंडेक्स, राइट। और यहाँ पर आपका पूरा रिकवर हो गया ये। इवन आप देखेंगे इज़राइल का मार्केट भी यहाँ पर आपका 1-1.5% के आसपास नीचे जाता हुआ दिखा, बट रिकवर होकर 0.5% रह गया। अब उसका मैं रीज़न बता दूँ, खुश मत होइएगा, ये यहाँ पर बात समझने वाली है, यही तो मिस्टेक कर जाएंगे। सऊदी करता क्या है, क्या व्यापार है इनका, तो ऑयल एक्सपोर्ट करने का। अब सीधी सी बात है, खाड़ी देशों में युद्ध होगा तो यहाँ पर ऑयल जो है वो स्काई रॉकेट होगा। कल देखना आप, ऑयल जो है वो खुलते ही शायद 5% ऊपर खुल जाए और गोल्ड ऑल टाइम हाई लगा देगा। ये चीज़ है आपके सामने। तो ऑयल यहाँ पर जो है 5-6% की तेज़ी कल हमें देखने को मिल सकती है। ऐसे में हो सकता है कि $100 आपका ऑयल पहुँच जाए। तो जब ऑयल एक्सपोर्ट करते ही हैं ये देश, उससे ही सब कुछ चल रहा है, तो वो क्यों गिरेगा मार्केट, ये बात है। तो वो रिकवर हो गया, थोड़ा सा झटका लगा, वो रिकवर होगा। पर हम कौन है, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हमारे लिए $100 पर महंगा तेल लेना हमारी इकोनॉमी के लिए बेकार है, बट इनके लिए तो कमाने वाली बात है। ये तो 10 रुपये की चीज़ 40 रुपये में बेच रहे हैं, तो वो चीज़ है। इसीलिए यहाँ पर सऊदी मार्केट यहाँ पर जो है कवर हुआ। रही बात इजराइल की, तो भैया कुट पिट कर इनके यहाँ तो लड़ाई चल ही रही है। ऐसे में एक और फ्रंट ओपन हो जाएगा, इनका क्या ही जाएगा, ऑलरेडी वो इंडेक्स टूट चुका है, तो वहाँ पर और ज़्यादा प्रेशर के लिए जगह बची नहीं है। और ये रहा सऊदी अरामको का स्टॉक, रिकवर होगा निचले लेवल से 1% ऊपर। अब 1% ही इनके लिए बहुत बड़ी बात है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो 1% ही ऊपर होना बहुत बड़ी बात है। सो दैट ये रिकवर हो गया। तो यही चीज़ है इनका, तो सीधी सी बात है, इनका धंधा ही है भैया एक्सपोर्ट करना। और महंगे, अगर क्रूड यहाँ पर, ब्रेंट यहाँ पर महंगा हो जाएगा तो इनको तो डबल बेनिफिट है। तो ऐसे में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर ध्यान दीजिएगा। अब ऑयल मार्केट कंपनियों को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन अपने यहाँ है, तो यहाँ पर इलेक्शन से पहले कुछ रुपए बढ़ेंगे, भले ही आपका $100 क्यों ना पहुँच जाए आपका ब्रेंट, बट इनको तो बेनिफिट तभी होगा ना जब ये तेल के दाम बढ़ाएंगे। यानी कि जो सरकार झेलेगी अब इस $100 में, वो $100 सरकार नहीं बल्कि पास ऑन करते हैं पब्लिक के ऊपर। यानी कि हम अभी 94 पर 1 लीटर तेल भरवा रहे हैं, $100 यहाँ पर ब्रेंट हो गया, 94 से बढ़ाकर 105 या 110 पहुँच जाए 1 लीटर, तब यहाँ पर जो है आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता वो दिखेगा, बड़ा बेनिफिट। ऐसे में तो ये स्टॉक तो 50-50% चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये चीज़ है, ये बात है। अब ये चीज़ इलेक्शन से पहले होगी नहीं, तो सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ें ना ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को झेलनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए नेगेटिव है अगर यहाँ पर प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं, लेकिन अगर प्राइसेस बढ़ गए तो इनसे बड़ा खिलाड़ी शायद ही कोई और हो। तो ऐसे में इतना सब कुछ है, रेड रेड रेड। तो यहाँ पर 2 सेक्टर हैं जो कि आपको यहाँ पर देने हैं ध्यान। तीसरा भैया ऑप्शनल है, आप देख लीजिएगा जो आपको देखे, बट 2 यहाँ पर जो है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला, डिफेंस और यहाँ पर जो है राइस, जो कि ईरान में एक्सपोर्ट करते हैं, और डिफेंस हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है शायद सौदे हो सकते हैं। सो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।